अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्योपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। इस मंत्र की व्याख्या गुरुदेव कर रहे हैं, आगे बतलाएंगे, है ना। अभी तक तो हम लोगों ने जाना, इसका शीर्षक दिए हैं वेदों के सब पुराने भाष्य। तो पुराने भाष्य सब गड़बड़ हुए हैं और हम लोगों ने जाना कि सन्यासी जो होते हैं वास्तव में जगत के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा बताया गया है कि सन्यासी लोग निष्कर्मण्य हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, है ना। जिस तरह से लोग सोचते हैं, ये दूसरों की बातें सुनकर पथ भ्रष्ट हुए, है ना। गुरुदेव के कहने का मतलब है सब श्लोकों में सन्यासियों को और कृष्ण का कहा हुआ मानने वालों को पथ भ्रष्ट करके सब कर्म धर्म काम धाम कृषि घर द्वार आचार विचार सब छोड़वा कर भिक्षु बना दिया है। क्योंकि अज्ञानवश यह लोग अविद्या का अर्थ कर्म कर दिए थे, है ना। यह गड़बड़ हो गया, तो कर्म नहीं छूटता है। सुंदर विचार सदगुरुदेव की महिमा से हम लोगों ने जाना कि खाली कृष्णार्पणमस्तु कह देने से सब कार्य उन्हीं के हवाले कर दिए और हमको कोई पाप नहीं लगेगा, यह गलत बातें हैं। शुभाशुभ कर्म का फल आपको मिलेगा जो आप कर्म करते हैं, ऐसी बातें हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिखे हैं, इसको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए हम बता दिए, आगे पढ़ते हैं। अब हम इस मंत्र का जो सच्चा अर्थ है उसे करने जा रहे हैं। इस मंत्र के भीतर अमृत, मृत्यु, अविद्या और विद्या, इन्हीं शब्दों का अर्थ गूढ़ है। इन चारों शब्दों का अर्थ जान लेने पर मंत्र का अर्थ जान लेना और समझ लेना कठिन नहीं रह जाता। कठिनता जो कुछ है इन्हीं 4 शब्दों को जान लेने में है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो एक बार इस मंत्र को फिर से याद कर ले, पढ़ लेते हैं। यह मंत्र है विद्याम च यस तद वेदो भयम सह अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्याया मृत मनुष्यते ना। तो यह है मंत्र। तब इस मंत्र को, है ना, क्या इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। यह मंत्र है जो कुछ है 11वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र, और इसी विषय में चर्चा हो रही है। और आगे हम लोग को गुरुदेव बतला रहे हैं इस मंत्र के बारे में, एक एक चीज का अर्थ बतलाएंगे अभी, है ना। फिर वहां पढ़ देते हैं। अब हम इस मंत्र का जो सच्चा अर्थ है उसे करने जा रहे हैं। इस मंत्र के भीतर अमृत, मृत्यु, अविद्या और विद्या, इन्हीं शब्दों का अर्थ गूढ़ है। इन चारों शब्दों का अर्थ जान लेने पर मंत्र का अर्थ जान लेना और समझ लेना कठिन नहीं रह जाता। कठिनता जो कुछ है इन्हीं 4 शब्दों को जान लेने में है। यद्यपि इनका अर्थ बहुत सरल और साफ है, पर कठिनता यह है कि संसार में इनका जो अर्थ प्रचलित हो रहा है वह नहीं है, वह अर्थ किसी तरह से नहीं हो सकता। इसमें गूढ़ रहस्य बने हुए हैं इन शब्दों के अंदर। अभी जो प्रचलित अर्थ है इससे आगे हृदय में विचार कीजिए, इनमें गूढ़ रहस्य जो छुपा हुआ है उसी को सदगुरुदेव आगे बतला रहे हैं। प्रचलित अर्थ तो किसी ने नहीं माना है, पर जो माना है या जो अर्थ किया है वह नितांत पक्षपातपूर्ण, नितांत असत्य, नितांत सांप्रदायिक, नितांत अन्यायपूर्ण और बुद्धि से नितांत परे होने के कारण नितांत मूर्खतापूर्ण है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। प्रचलित अर्थ तो वैसे भी भाष्यकार लोग नहीं किए, लेकिन जो किए हैं गुरुदेव कह रहे हैं वह अर्थ तो नितांत पक्षपातपूर्ण है, नितांत असत्य, नितांत सांप्रदायिक,
नितांत अन्यायपूर्ण और बुद्धि से नितांत परे होने के कारण नितांत मूर्खता पूर्ण है ना। जो भी अर्थ किया गया इस तरह से बतलाए गुरुदेव। आगे सुनिए। यही कारण है कि हम वेद के इन मंत्रों का भाष्य करने के लिए कटिबद्ध हो गए। जब सदगुरुदेव पढ़े तो आश्चर्यचकित हुए। ऐसा अर्थ किए हैं जब लोग, है ना। तो सदगुरु को लेखनी उठानी पड़ी। सोच में पड़ गए। इसको तो करना ही पड़ेगा, है ना। यही कारण है कि हम वेद के इन मंत्रों का भाष्य करने के लिए कटिबद्ध हो गए। अब उक्त चारों शब्दों का अर्थ किया जाएगा। तो अभी चारों शब्दों का अर्थ एक एक करके आगे बतला रहे हैं। पहले हम जिस शब्द का अर्थ करेंगे वह है अमृत। तो अभी अमृत शब्द का अर्थ बता रहे हैं पहले। इस अमृत शब्द में मृत के आगे आ लगा हुआ है, अतः पहले मृत शब्द का अर्थ समझ लिया जाए। मृत शब्द मृत्र प्राण त्यागे, टू डाई धातु के आगे कत और का संयुक्त लगा हुआ है, प्रत्यय लगने से बना है। तो मृत्र लिखा हुआ है ना। ये प्राण त्यागे ने टू डाई, है ना। धातु से आगे का और त्याग का संयुक्त लगा होता प्रत्यय लगाने से बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जीता नहीं है, जो सचेतन नहीं है, जो जीवित नहीं है, अर्थात जो सजीव या जीव के साथ नहीं है किंतु जड़ है, वही मृत है। बाप रे बाप, देखिए कितने सुंदर तरीके से, इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला दिए मृत का मतलब। यह धातु जो है तो डाई धातु से बना है। इसका मतलब बताएगा प्रत्यय लगा क्या होता है, शब्द प्रत्यय लग जाने से बना है। और इसका अर्थ बता रहे हैं जो जीता नहीं है, जो सचेतन नहीं है, जो जीवित नहीं है, अर्थात जो सजीव या जीव के साथ नहीं है किंतु जड़ है, वही मृत है। बताइए। जिसमें प्राण नहीं है वह मृत है। मतलब मृत का अर्थ है जड़। इसी मृत के आगे आ लगा है। अब इस मृत के आगे आ लगा है। आ निषेधार्थक है। आ तो निषेध का ही वो बताने वाला है, निषेध बताने वाला शब्द है। यह जिस शब्द के आगे लगता है, गुरुदेव कह रहे हैं, यह जिस शब्द के आगे लगता है उसका अर्थ उलट देता है। जैसे अचेतन जो चेतन नहीं है, अशुभ जो शुभ नहीं है, अज्ञान जो ज्ञान नहीं है, अशांति जो शांति नहीं है, अखंड जो खंड नहीं है, अखाद्य जो खाद्य नहीं है, अदृश्य जो दृश्य नहीं है, अदूर जो दूर नहीं है। अतः अमृत शब्द का अर्थ हुआ जो मृत नहीं है ना। जो निर्जीव नहीं है अथवा जो अचेतन नहीं है। अब हमारे पाठक अमृत का अर्थ समझ गए होंगे। अमृत वह है जो जड़, अचेतन या निर्जीव नहीं है, अर्थात अमृत वह है जो चेतन है, सजीव है, अनात्मा नहीं आत्मा है। अतः अमृत का अर्थ आत्मा, अमृत का अर्थ जीव, अमृत का अर्थ हो चुका अब, है ना। इतना सुंदर अर्थ बता दिए अमृत के विषय में। अब आगे बता रहे हैं। अब मृत्यु शब्द को लीजिए। मृत्यु शब्द भी मृत्र न प्राण त्यागे धातु के आगे त्यु प्रत्यय के लगने से बना है। इसका अर्थ है मौत, है ना। जो अपने को मार डाले, जड़ बना दे, परतंत्र बना दे, मृतक बना दे, जो हमारी उन्नति को रोक कर हमें बंधन में डालकर गतिहीन बना दे, वह है मृत्यु। खूब सोच लीजिए, फिर से हम पढ़ देते हैं। मृत्यु शब्द को लीजिए। कहते हैं गुरुदेव, मृत्यु शब्द भी मृत्र प्राण त्यागे धातु के आगे त्युप प्रत्यय के लगने से बना है। इसका अर्थ है मौत, है ना। जो अपने को मार डाले, जड़ बना दे, परतंत्र बना दे, मृतक बना दे, जो हमारी उन्नति को रोककर हमें बंधन में डालकर गतिहीन बना दे, वह है मृत्यु। अब ये समझ में आया तो आगे बता रहे हैं। अब
विद्या शब्द का अर्थ करना है ना। अब विद्या शब्द के बारे गुरुदेव बतला रहे हैं। इसका अर्थ पिछले मंत्रों का अर्थ करते हुए हम बड़े विस्तार से कर चुके हैं, इसे वहीं देख लें। यह विद्या शब्द विद चेतना ख्यानी निवासेषु धातु से बना है। तो पहले ही इसके विषय में खूब चर्चा हो चुकी है और हम लोगों ने जाना हुआ है कि विद जो है चेतना ख्यानी निवासेषु धातु से बना है। अतः विद्या का अर्थ है चेतन और अविद्या का अर्थ हुआ अचेतन या जड़। पर इस मंत्र में विद्या और अविद्या के आगे तद वेद शब्द भी आया है। अतः इसका संबंध जानने से ज्ञान से या विद्या से है। तद वेद जो लिखा हुआ है इसमें, पर इस मंत्र में विद्या और अविद्या के आगे तद वेद शब्द भी आया है। अतः इसका संबंध जानने से ज्ञान से या विद्या से इसका अर्थ हुआ। अविद्या का अर्थ हुआ जड़ विज्ञान, साइंस, पदार्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान, धातु विज्ञान और शस्त्रास्त्र विज्ञान। तो अच्छा से यहाँ बता दिए गुरुदेव। लोग अविद्या का अर्थ गलत कर दिए, कर्म बताए थे, लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं अविद्या का अर्थ हुआ जड़ विज्ञान, साइंस, पदार्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान, धातु विज्ञान और शस्त्रास्त्र विज्ञान। सोच लीजिए, यह है अविद्या का अर्थ। बात यह है कि यह सब विद्याएं जड़ विज्ञान के अंतर्गत हैं। जितने आपने सुना अभी, जड़ विज्ञान के अंदर में ही साइंस भी आता है, पदार्थ विज्ञान आता है, शरीर विज्ञान भी जड़ विज्ञान के अंदर ही है, धातु विज्ञान भी, शस्त्रास्त्र विज्ञान सब जड़ विज्ञान के अंदर है ना। इसी तरह से विद्या का अर्थ चेतन। इसका अब अविद्या मतलब तो हमने जाना जड़ विज्ञान के अंतर्गत में आता है, यह चेतन है। लेकिन विद्या का अर्थ है चेतन, सजीव, जीव या आत्मा का ज्ञान है ना। सजीव जीव या आत्मा का ज्ञान है, वह है चेतन यानी विद्या। ऐसी बात है, बहुत ही सरल रीति से सद्गुरुदेव बतला दिए। अतः ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, योग विद्या व आत्म विद्या, वह सब आत्म विद्या के अंतर्गत आ गए है ना। जितने जो है आत्म विद्या के अंतर में आते हैं। विद्या का मतलब होता है चेतन, सजीव, जीव या आत्मा का ज्ञान। अतः ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, योग विद्या व आत्म विद्या, वह सब आत्म विद्या के अंतर्गत आ गए। अतः यह मंत्र दिए फिर से, विद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह ना अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। मृतमश्नुते या मृतमश्नुते। इस पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ किया हुआ कि जो लोग विद्या और अविद्या दोनों को अर्थात जड़ विज्ञान, ब्रैकेट में साइंस लिखे हैं, शरीर विज्ञान, धातु विज्ञान, शस्त्रास्त्र विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, ज्योतिष आदि विद्या, लोहा, सोना, कोयला, मिट्टी का तेल, हीरा, प्लेटिनम, यूरेनियम आदि के विज्ञानों की जो जड़ विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, उपेक्षा न करके इन सब ज्ञानों को प्राप्त करके इनकी भी उपासना करते हैं। अर्थात इन सब ज्ञानों को भी उपयोग में लाने से उदासीन नहीं रहते, ब्रैकेट में दिए। और इसी तरह से साथ ही साथ आत्मज्ञान, आत्मशक्ति, आत्मबल, योग बल और योग की भी उपेक्षा न करके दोनों का महत्व समझकर जहां तक हो सके जो व्यक्ति देश या राष्ट्र इन दोनों को लेकर चलते हैं, वह पूर्वोक्त तमाम जड़ विज्ञान, इसमें शरीर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और शस्त्रास्त्र सब आ जाते हैं, उनसे अपने को, अपने शरीर को, अपने देश, अपनी जाति और अपने राष्ट्र को मरने से बचावेंगे। और आत्मविज्ञान और उसके अंतर्गत जो योग विज्ञान है, उसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके सच्ची शांति, सच्ची उन्नति, सच्चा आनंद
और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करके परम सुख और परमानंद को प्राप्त होंगे। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। देखिए हमारे ऋषि मुनि जो मंत्र लिख करके गए थे, इस मंत्र का कितना महत्वपूर्ण अर्थ होना चाहिए था, लेकिन हमारे सदगुरुदेव से पहले जो भाष्यकार थे वो गलत कर बैठे थे। इसलिए गुरुदेव सुंदर से समझा दिए हम लोगों को कि विद्याम च अविद्यायाम च यत्तद् वेदो भयम स अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यायाम अश्नुते मनु मृत्यम अश्नुते, विद्याया मृत्यम अश्नुते का अर्थ बता दिए गुरुदेव, है ना। अच्छी तरह बता दिए हम लोगों को। अब विद्या का मतलब होता है जड़ और विद्या का मतलब होता है चेतन। तो जड़ विज्ञान के अंदर जितनी उन्नति होगी उसका उपयोग करने के लिए हम लोग को चाहिए, है ना, सीखना पड़ेगा। और आत्मज्ञान को धारण करके अपने आप को जानना पड़ेगा और आत्मशक्ति, आत्मबल, योग बल, इस सब का उपयोग करने के लिए सीखना पड़ेगा। और दोनों को मिला करके जब आप चलेंगे तब जगत में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। गुरुदेव यही बात बता रहे हैं। योग बल और योग की भी उपेक्षा न करके दोनों का महत्व समझकर जहाँ तक हो सके जो व्यक्ति देश या राष्ट्र इन दोनों को लेकर चलते हैं वह पूर्वोक्त तमाम जड़ विज्ञान, इसमें शरीर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और शस्त्रास्त्र सब आ जाते हैं, उनसे अपने को, अपने शरीर को, अपने देश, अपने जाति और अपने राष्ट्र को मरने से बचाएंगे। विश्व ब्रह्मांड में अभी भारत में इतनी उन्नति हुई है, इसी बात को लेकर हुई है क्योंकि हम लोग अभी जड़ विज्ञान के विषय में भी खूब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और उसको उपयोग में ला रहे हैं, है ना। और आत्मज्ञान तो हम लोग के नस नस में पहले से था। इन दोनों को मिला के जब हम लोग चल रहे हैं तभी फिर से विश्व गुरु के स्थान पर आ रहे हैं हम लोग फिर से, है ना। बहुत बड़ी बात है, तो खूब विचार कर लीजिए आप अपने आप को कम ना आके, है ना। संसार में श्रेष्ठ है भारत। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय और हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की जय। सप्रेम जय जीव।